प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो अवनी होती है वो बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहती है कि बस 5 मिनट बाहर कैसे भी करके उनको रोक लो और फिर उसके बाद अंदर आने देना। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है यस मैम। इतना कहकर जो बॉडीगार्ड होता है वो चला जाता है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं सिंदूर दान करने का समय आ गया है। इतना कहकर जो पंडित होते हैं वो सिंदूर की थाल को आगे बढ़ाते हैं अवनी की तरफ। इधर जो अवनी होती है उसी में एक स्पून टाइप में कुछ छोटा सा बहुत बड़ा होता है वो उठाती है, उसी पे सिंदूर लेती है थोड़ा सा और इधर वो सिया का घूंघट उठाती है और देखती है उसकी आंखों में जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी रोते हुए, और उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे होते हैं। ये तो जो सिया होती उसका ध्यान ना शादी पे था ना किसी पे था। वो बस आरवी के साथ जो टाइम स्पेंड उसने किया था बस उसी के प्यारे से मोमेंट उसकी आंखों में उसके सामने आ रहे थे। बेडरूम वाला और ऐसे ही लड़ना झगड़ना भागना मारना पीटना सब उसे याद आ रहा था। आइसक्रीम खाना सब एक एक करके उसके सामने सब आ रहा था। इधर जो अवनी होती है वो जो सिया के आंसू बह रहे होते उसके तरफ उंगली ली जाती है और अपनी उंगली पे एक उंगली से लेती है उस आंसू को और कहती है कि ये बहुत कीमती है सिया, अभी इसको बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बहुत अच्छे से तुम प्रॉपर इन आंसुओं को बहा सकती हो। अब जो इतना जैसे ही अवनी कहती है जो सिया का ध्यान है होता है वो अब अवनी पे जाता है और जैसे ही वो सिंदूर को हाथ में अवनी के देखती है उसको बहुत खराब लगता है। उसने पूरा सपना देख लिया था आरवी के साथ शादी का। ये तो जो अवनी होती है वो देखती है कि सिया अब उसकी तरफ देख रही है, तो जो अवनी होती है वो मांग मेहंदी को थोड़ा सा साइड करती है और वो जो छोटा सा चम्मच था जिससे उसने सिंदूर लिया था वो उस सिंदूर को भर देती है सिया की मांग में। एंड जैसे ही सिया की मांग में वो सिंदूर भरता है ये जो सिया की आंखों से आंसू की धारा फिर से अगेन बहने लगती है। फिर जो पंडित होता है वो कहता है कि अब शादी संपन्न हुई, आप लोग खड़े होइए और बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। इधर जो सिया और अवनी जैसे ही खड़े होने वाले थे जो एंट्रेंस पे सीधे एंट्री होती है आरवी की और काशी और जोया की। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सीधे सिया की तरफ और इधर जो काशी होती है वो कहती है ये सब क्या चल रहा है। एंड जो जैसे ही जो सिया होती है वो काशी की वॉइस सुनती है उसकी सीधे नज़र जाती है आरवी पे और एक सेकंड के लिए वो भूल ही जाती कि उसकी शादी हो चुकी है और वो वहाँ से सीधे जो गठबंधन हुआ था वो उसे भूल गई थी कि अभी अवनी के गले में गठबंधन वाला पड़ा हुआ है और वो वहाँ से सीधे मंडप से भागने लगती है। बट जो गठबंधन हुआ था वो उसे रोक लेती है। वो जब बंधा हुआ था अवनी से और सिया से वो गठबंधन ना सिया को आगे बढ़ने दे रहा था ना अवनी वहाँ से अपनी जगह से हिल रही थी। ये जो अवनी होती है जो सिया भागी थी वो अपना गठबंधन पकड़ती है और धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ रही थी। वो ऐसे पकड़ के बढ़ रही होती है सिया की तरफ। इधर जो आरवी है उसकी नज़र जाती है गठबंधन पे। इधर जो जोया होती है वो भी आगे बढ़ रही थी सिया की तरफ और वो आती है सिया के सामने और कहती ये तुमने क्या किया सिया, तुमने अवनी से शादी क्यों की। तो जो सिया होती है वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो कुछ भी नहीं बोलती है। ये जो जोया होती है वो थोड़ा झंझोड़ते सिया को पूरा तरह से हिलाते हुए कहती क्या बात हुई है सिया, तुमने अवनी से शादी क्यों की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो आरवी से प्यार करती थी, तुम सिया तुम अवनी से शादी कैसे कर सकती हो। और वो देखती है अब सिया के मम्मी पापा की तरफ और जाती है उनकी तरफ और कहती कि आंटी आपने तो
आरवी को अपना दामाद मान लिया था, तो फिर आप अवनी को कैसे दामाद मान सकती हो अपना? ये तो जो सिया की मम्मी होती वो भी कुछ नहीं बोलती है। किसी के पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था कि वो ये भी नहीं बता सकते थे कि ये फोर्सफुली हुई है शादी। साफ मना किया था इनको बताने के लिए। ये तो जो है वो सबके पास जा रही थी पूछने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों की शादी, मतलब ये सब पूछने चाहे थे, बट किसी के पास उसका आंसर नहीं था। इधर जो आरवी होती है वो बढ़ रही थी अब सिया की तरफ, और आती है उसके सामने और कहती है, सिया, मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? जो तुमने अवनी से शादी कर ली, तुम कैसे कर सकती हो सिया? कोई कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मुझे पता है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, ये अवनी ने तुम्हें फोर्स किया है ना। तुम प्रॉब्लम बताओ सिया, मैं अभी तुम्हें ले जाऊंगी यहाँ से। ये तो जो काशवी होती है वो भी आगे आती है और कहती, सिया तुम बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हम और आरवी सॉल्व कर लेंगे ना। ये तो जो सिया होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। ये तो जो आरवी है वो उसको हिलाने ही वाली थी सिया को कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, और जो अवनी होती है बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करती है और कहती है कि पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। ये तो जो बॉडीगार्ड होता है वो काशी और आरवी को पकड़ते हैं और थोड़ी दूर सिया से ले जाते हैं। ये तो जो जोया होती है वो जैसे देखती है कि काशवी और आरवी को अवनी ने दूर थोड़ा कर दिया है, तो जो जोया होती है वो जाती है अवनी के पास और उसकी खींच के तमाचा रख देती है और उसकी कॉलर पकड़ती है और कहती है, मुझे पता है तेरी नज़र हमेशा से सिया पे थी, और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि तूने फोर्सफुली ही मैरिज की। बताओ तूने क्या किया है? सिया ऐसी नहीं थी कि तुझसे प्यार करे, और वो कभी भी तुझसे प्यार नहीं की थी, उसने कभी तुझे दोस्त से ऊपर देखा ही नहीं। पर मैं तो कहती हूँ कि तुझे तो दोस्ती के लायक भी नहीं है तू। मुझे ना साफ साफ लगा था कि तेरे दिमाग में खिचड़ी पकड़ी। अरे गलती तो मेरी थी कि जो मैंने सिया को अकेले भेज दिया। इधर जो जो अवनी होती है वो देखती है जोया की तरफ और उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, पहली बात तो ये, जिंदगी भर तुम मेरी और सिया के बीच में हमेशा कबाब में हड्डी ही बनी हो जोया। अरे 4 साल पहले तो मैंने तुम्हें साइड करने का पूरा इंतजाम कर लिया था, पर तुम बच गई, और उसके बदले मेरी सिया आगे आ गई। 4 साल मैंने सिया के बगैर जिए हैं, मेहनत की है मैंने सिया को पाने के लिए, और पहली बात तो मैंने फोर्सफुली शादी ही नहीं की है, वो सिया की मर्जी से हुई है। इधर जो अवनी होती है वो उसका हाथ पकड़ती है सिया का। इधर जो सिया होती है वो अवनी की तरफ देखती है। इधर जो अवनी होती है वो आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करती है। इधर जो अवनी होती है वो देखती है आरवी की तरफ, और ये लोग थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े हुए थे। इधर जो अवनी होती है वो कहती है, मेरी वाइफ की एक्स गर्लफ्रेंड, देखो अब सिया और मैं पति पत्नी हैं हमेशा के लिए। अब हम मेरा मेरा सिया पे पूरा हक है, पूरा जितना एक पति का एक पत्नी पे होता है। ये तो जो आरवी है उसका खून खौल जाता है, वो भी हक को लेकर। ये तो जो आरवी है वो हाथ छुड़ाते हुए आती है उस बॉडीगार्ड से अचानक, और जो उसकी शर्ट के पीछे जो गन ब्लेजर के पीछे छुपी हुई थी वो उससे निकालती है और सीधे तान देती है अवनी के फोरहेड पे। ये तो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो आते हैं और अवनी के सीधे जो आरवी खड़ी हुई थी जिसने अवनी पे गन तानी हुई थी, वो आरवी के सिर पे गन तान देते हैं। फिर जो सिया होती है वो ये देख के डर जाती है कि आरवी के सिर पे कम से कम 10 गन्स रखी हुई है, पॉइंट की हुई।
फिर जो अवनी होती है वो देखती है सिया की तरफ और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे करती है, कहती है बैक बैक। ये जो बॉडीगार्ड होता है वो जैसे ही अवनी बैक बैक कहती है कि जाओ, इधर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो आरवी के सिर से बंदूक हटाते हैं और इधर जो अवनी होती है वो कहती है अगर तुम्हारी एक गोली मुझे छू के जब तक निकलती तब तक तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो चुके होते आरवी। और जैसे ये कहती है जो काशी होती है वो कहती ए अवनी, मेरी बहन के खिलाफ तूने एक भी, तेरी कब्र भी यहीं बना दूंगी। इधर अवनी कहती खुद का पैर कब्र में लटक रहा है और तुम मुझे लटकाने की बात कर रही हो काशी। ये मत भूलो ये तुम्हारा मुंबई और मसूरी नहीं है, ये अवनी का ग्वालियर है। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है और किसी के बाप का राज नहीं चलता है यहाँ। इधर जो अभी भी जो आरवी उसने गन तान रखी होती है अवनी पे। इधर जो सिया होती है वो आगे बढ़ ही रही थी, जो इधर आरवी होती वो कहती मुझे इस शादी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, सिया सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी और तुमने ज़्यादा चू चपड़गी तो ये गोली तुम्हारे भेजे से आर पार होगी। इधर जो सिया थी वो जो बढ़ रही थी वो आती है और आरवी की कलाई को पकड़ती है और जो गन अवनी की तरफ थी वो सिया खुद आती है उसके सामने और अपने फोरहेड पे पॉइंट करती है और कहती है अगर तुम्हें अवनी को मारना है आरवी तो उससे पहले तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा। इधर जो आरवी होती है उसका मुंह अब खुला का खुला, उसके दिल में इतनी तेज दर्द होता है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ये क्या बोल रही हो तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझसे शादी के सारे वादे किए थे, तुम अभी तो कल कल शाम को तुमने मुझसे बात की थी तो कह रही थी कि शादी के लिए पापा मान गए ना, तो और मैं कल आने वाली भी थी ना तुम्हारे पास। इधर जो सिया होती है वो कहती है उसके जो गन आरवी ने उसकी ऊपर तान रखी होती है, जो आरवी होती है वो गन सीधे वो नीचे ज़मीन पे फेंक देती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी आरवी, कभी भी नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, सिर्फ एक अट्रैक्शन। इधर जो आरवी होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे दिल में सच्चा प्यार देखा था सिया, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। इधर सिया कहती है आंखें झूठ बोल देती हैं आरवी और ये कोई पुराना टीवी सीरियल नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ है और यहाँ प्यार से पेट नहीं भरता है, यहाँ पैसों से पेट भरता है, पैसों से भरता है पेट। और क्या कह रही हो तुम मुझसे प्यार करती हो। इधर आरवी कहती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। इधर सिया कहती है प्यार करती हो ना मुझसे, तो वो कीर्ति से भी तुम प्यार ही करती होगी ना। जो तुमने मेरे साथ किया था वो तो तुम कीर्ति के साथ भी करती थी ना, सोना और सब, तो वो भी तो प्यार हुआ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है तुम ये हर बार कीर्ति को क्यों ले आती हो सिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कीर्ति के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए मेरे दिल में कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। इधर सिया कहती है फीलिंग्स नहीं थी आरवी तब तक तो तुमने इतना किया, अगर तुम्हारे लिए यही प्यार है तो ये तो तुम्हारे लिए हर लड़की के लिए होगा ना। इधर आरवी फिर से कहती सिया तुम पुरानी बातें क्यों ला रही हो बीच में, हम आज की बात करते ना, तुम मुझसे प्यार करती हो फिर अवनी से शादी क्यों की तुमने। इधर सिया कहती है मैं अवनी से प्यार करती हूँ, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसके पास पैसा है पावर है और मेन बात है वो लॉयल है, मेन बात है वो लॉयल है आरवी, उसने तुम्हारी तरह कीर्ति और लड़कियों के साथ नहीं किया है सब,
वो मुझसे सच्चा प्यार करती। अब जब मुझे पता चला, मैं ग्वालियर आई, वो रिश्ता लाई थी मेरे लिए, तो मैंने हाँ बोल दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है आरवी? इधर जो आरवी जो इन इसके मुंह से ये सब सुन रही थी, इससे उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। इधर जो जोया है, उसको तो कहीं ना कहीं लगता था कि फोर्स है, बट जो इधर काशवी है, उसका दिल और बैठा जा रहा था। जो सिया बोल रही थी, उसका दिल और बैठा जा रहा था। इधर जो आरवी फिर से कहती है, सिया, मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कीर्ति मेरे लिए ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं थी। तुम एक बार कीर्ति को साइड हटा के देखो, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया है। इधर आरवी के जो सिया होती, वो आरवी की आंखों में देखती है और उसके भी आंसू निकलने वाले थे। जो इतना स्ट्रांग बन रही थी, वो ऐसा लगता था कि पल भर में अभी सिया बिखर जाएगी। पर वो देखती एक बार अपनी फैमिली की तरफ और अपने भाई के बारे में सोचती है और कहती है, तुम कुछ भी कहो आरवी, बट सिया सिर्फ अवनी से प्यार करती है। सिया सिर्फ अवनी की है। बचपन से मैंने अवनी से प्यार किया है मैंने अवनी से। और उसने जब हाँ बोल दिया, तो मुझे लगा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, और वो करती है। उसने मेरे लिए सब कुछ किया, वो लॉयल है मेरे लिए। और नहीं करती मैं तुमसे प्यार, कभी मैंने नहीं किया। बस मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ज़्यादा दौलत है, तो मैंने तुमको बस फंसाना चाहा, बस मैंने तुम्हें फंसाना चाहा। और अब अवनी है तो उसके पास भी पैसा है, और तुम नशे में घूमती थी हमेशा। और अवनी ने 4 सालों में अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है। और तुमने अपने अंदर क्या बदला? अभी क्या बदला है तुमने अपने अंदर? तुम वही अभी हो, और पिछली भी बार वही थी। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बदला है। तुम तब भी कीर्ति से प्यार करती थी, और रिलेशनशिप में थी तुम कीर्ति के साथ। इधर जो आरवी होती है, वो कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ सिया कि कीर्ति के साथ मैं रिलेशनशिप में थी, बट कभी भी प्यार नहीं था उससे। तुम ना सिया अपने माथे में लिखवा लो कि आरवी कीर्ति के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने तुम्हें चीट किया। फिर शायद कोई तुमसे ना पूछे कि तुमने आरवी को चीट क्यों किया। तुमने भी तो सिया शादी कर ली। ये कोई नहीं पूछेगा कि सिया ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये सब कोई पूछेगा कि तुमने आरवी को क्यों छोड़ा। तो ये माथे पे लिखवा लो कि आरवी कीर्ति के साथ में पिछले पास्ट में रिलेशनशिप में थी, तो मैंने आरवी को छोड़ दिया। क्यों मिस सिया को उठा दिया? ओह सॉरी, तुम तो मिस सिया अवनी रावत हो गई हो ना। सिया कहती, तुम्हें आरवी कभी प्यार समझ में ही नहीं आया। तुम्हें आरवी कभी तुमने प्यार को जाना ही नहीं। इधर आरवी कहती है, तुमने तो बड़ा जान लिया सिया। ओह, तुम्हें ना अवनी से प्यार समझ आ गया। अगर अवनी तुमसे प्यार करती है और तुम अवनी से प्यार करती हो, तो सिया मेरे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था तुम्हारा मेरे साथ? सिया कहती, मुझे अब प्यार समझ में आ गया है आरवी, और मुझे तुम्हारा प्यार कभी समझ में नहीं आया। आरवी कहती, तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं है सिया, तुम्हें कभी प्यार ही समझ में नहीं आया है। सिया कहती है, तुम्हें आरवी कभी अपने आगे तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं। इधर आरवी कहती, तुम्हें तो बड़ा दिख गया, तभी तुमने शादी कर ली ना। तुम्हें सिया कभी अपने आगे कुछ दिखाई नहीं। मी माई आई, मेरा वो, मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरा नाराजगी, मेरी ये, मेरा वो। तो मेरा क्या सिया, मेरा क्या? सिया कहती, तुम तो कीर्ति के साथ 4 साल में रिलेशनशिप में थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो आज तुम मेरे बारे में कैसे कह सकती हो ये सब? सिया काम करो, तुम बोर्ड लगवा दो बाहर कि आरवी ने मुझे चीट किया था पास्ट में। अगर आरवी ने तुम्हें चीट किया था पास्ट में, तो तुम क्या कर रही हो आज मेरे साथ? तुम क्या कर रही हो आज मेरे साथ? सिया कहती है,
बकवास बंद करो आरवी और यहाँ से जाओ। हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो आज से खत्म। इधर आरवी कहती, क्या कहा तुमने? कैसा रिश्ता? कैसा रिश्ता? जहाँ बार बार मुझे खुद को साबित करना पड़ेगी मैं कीर्ति के साथ कभी थी नहीं, और तुम्हें विश्वास दिलाना पड़े, वो रिश्ता ही कैसा? सही कहा आरवी तुमने, ये रिश्ता ही सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी और कुछ भी नहीं। आरवी है वो एक बार सिया की आंखों में देखती है और कहती, मुझे एक बार फिर से लगता है सिया कि तुम फ्रेशर में आके शादी की। प्लीज़ एक बार, बस एक लास्ट बार मुझसे कह दो कि आरवी मैंने ये शादी प्रेशर में आके की। प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से किसी चीज़ को नुकसान किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। एक बार कह दो सिया प्लीज़ कि ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है। इधर सिया कहती, ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है आरवी, इसमें मेरी पूरी मर्ज़ी शामिल है। इधर जो आरवी होती वो जाती है सिया के पास और उसकी आंखों में एक बार देखती है और कहती, एक बार मेरी आंखों में देख के कह दो सिया कि ये शादी तुमने अपनी मर्ज़ी से की है। इधर जो सिया होती है वो देखती है पिलर्स के पीछे और जहाँ पे लोग छुपे हुए थे और उन्होंने जोया, काशवी और मम्मी पापा की और आरवी पे सबको गन पॉइंट पे लिया हुआ था। वो दूर से निशाना लगाए हुए थे। इधर जो सिया होती है वो उनकी तरफ देखती है और फिर देखती है आरवी की तरफ और उसकी आंखों में देख के कहती है कि नहीं करती मैं तुमसे प्यार, कभी नहीं किया, और ये शादी मेरी मर्जी से हुई। अब तुम जाओ आरवी, यहाँ से जाओ। इधर आरवी कहती, नहीं मुझे नहीं लगता सिया तुम मुझसे झूठ बोल रही हो सिया, एक बार कह दो यार, मैं पूरी धरती इधर से उधर कर दूँगी बट तुम्हें ले जाऊँगी यहाँ से, बस एक बार कह दो। इधर जो सिया होती है वो जो गन पड़ी हुई थी आरवी की जो लाई होती वो वहाँ से उठाती है और आरवी के साइड गन पॉइंट करती, आरवी पे वो गन पॉइंट कर देती है और कहती है, आरवी तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूँगी, मैं तुम्हें गन से शूट कर दूँगी आरवी, वरना यहाँ से तुम चली जाओ। आरवी सिया की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मुझे मार दोगी सिया? सिया कहती, हाँ मैं तुम्हें मार दूँगी वरना यहाँ से चली जाओ, चली जाओ आरवी, चली जाओ यहाँ से। आरवी कहती है, मार दो सिया, वैसे भी ये सब देख के तो वैसे भी मेरी जान निकल ही गई है, अब मार दो मुझे। इधर जो काशवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, कहता है, सिया अगर मेरी बहन पे थोड़ी सी भी उसको खरोंच आई ना मैं तुम्हें सिया बर्बाद कर दूंगी। इधर जो अवनी होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती, माइंड योर लैंग्वेज काशवी, ये मत बोलो तुम ग्वालियर में अवनी रावत के घर खड़ी हो, तो मेरी बीवी के बारे में कुछ मत बोलना। इधर जो सिया होती है वो आरवी की तरफ गन पॉइंट किए होती है और वो अगेन एक बार कहती है आरवी से, आरवी मैंने कहा सोया और काशवी को यहाँ से ले जाओ और तुम भी यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं तुम मसूरी से ही सीधे मसूरी ही जाओ, ग्वालियर में दिखना नहीं तुम। इधर आरवी कहती है, नहीं जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी पर नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से। इधर जो सिया होती है जो गन पॉइंट उसने आरवी की तरफ की होती है वो समझ जाती है कि आरवी यहाँ से नहीं जाने वाली। इधर जो सिया होती है वो अपनी तरफ गन को पॉइंट करती है और कहती है, अगर आरवी तुम काशवी और सोया को लेकर यहाँ से नहीं गई तो मैं खुद को शूट कर दूँगी। इधर जो अवनी होती है वो भी जैसे देखती है कि सिया ने अपने फोरहेड पे वो रख ली है गन। इधर जो अवनी होती है वो भी सिया की तरफ बढ़ने लगती है, बट जो सिया होती है वो भी अवनी को आती है, जो अवनी उसको धक्का दे देती है और कहती है, दूर हो अवनी, दूर हो। और इधर वो देखती है अगेन फिर से आरवी की तरफ और कहती, आरवी तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो? मैं नहीं तो मैं खुद को शूट कर लूँगी। इधर जो आरवी होती है कहती, रुक जाओ सिया, मैं जा रही हूँ, प्लीज़ रुक जाओ।
मैं चली जाऊंगी तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सिया होती वो आरवी की तरफ देख के उसके आंसू निकल आते हैं और वो अपने मन में कहती है, आई एम सॉरी आरवी, पर मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। तुम मेरे लिए हमेशा से एक परफेक्ट पार्टनर थी, पर मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। आई एम सॉरी, शायद मैं ही तुम्हारे लिए कभी सही इंसान नहीं थी, इसलिए भगवान मुझसे तुम्हें अलग कर रहा है। इधर जो आरवी होती है उसी के आंखों में आंसू देखती है। फिर से वो अगेन एक बार क्वेश्चन करती है कि सी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, हम सॉल्व कर लेंगे उसे, हम चारों लोग हैं ना सॉल्व करने के लिए। ये तो जो सिया होती है वो अब थोड़ी रफ वॉइस में कहती है, मैंने कहा ना चली जाओ मेरी ज़िंदगी से दूर आरवी, चली जाओ हमेशा के लिए। इधर जो आरवी होती है वो अचानक से सिया की तरफ बढ़ती है और जो उसने गन पॉइंट की होती है उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ पुश करती, आई मीन अपनी तरफ पुल करती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, जी लोगी मेरे बिना। इधर जो सिया होती है वो उसकी आंखों में देखती है पर वो अपने मन में कहती है, जी तो नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। इधर जो आरवी होती है वो फिर से क्वेश्चन करती है कि याद नहीं आएगी तुम्हें मेरी। इधर सिया फिर से अगेन अपने मन में ही सिया आरवी की आंखों में देखते कहती है कि यादें ही तो रह जाएंगी मेरे पास तुम्हारी हमेशा के लिए। इधर आरवी एक बार फिर से सिया की आंखों में देखती है और कहती है कि तुम भूल पाओगी मुझे सिया। इधर सिया अपने मन में ही कहती है, खो दूंगी अगर तुम्हें नहीं भूल पाई तो सिया, खो देगी सिया अपनी आरवी को अगर अवनी को पता चला कि मैं तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ, मार डालेगी वो तुम्हें। जो सिया होती है वो जो आरवी ने उसका हाथ नीचे पकड़ा हुआ था वो गन वाला, वो आरवी को थोड़ा सा पुश करती है और अपने फिर से सिर पर वो गन रखती है और कहती, आरवी मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर, हमेशा के लिए चली जाओ मेरी लाइफ से दूर। सिया होती है वो आरवी की तरफ फिर से देखती है और कहती है, अगर तुम आरवी मुझे खुश देखना चाहती हो तो हमेशा के लिए मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। इधर आरवी कहती है, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊँ। इधर जो सिया होती है वो रोते अपने हाँ में सिर हिलाती कि चली जाओ मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर। इधर जो आरवी होती है वो एक बार देखती है सिया की तरफ और वो कहती है, आज तक मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी है, ये भी मान लूँगी और पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊँगी ग्वालियर में, कभी भी नहीं। इधर जो सिया होती है वो अब रोने लगती है, वो रोने लगती है। इधर जो उसके मम्मी पापा होते वो सिया की हालत नहीं देख पा रहे थे। इधर जो जोया है उसे कंफर्म हो गया था कि फोर्स मैरिज है, पर जो काशवी होती है उसको अपनी बहन के आंसू देख के सिया के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी। आई मीन कभी काशवी ने आरवी को इतना रोते हुए नहीं देखा था। इधर जो आरवी होती है वो अब मुड़ जाती है बाहर जाने के लिए, पर एक बार वो मुड़कर देखती है सिया की तरफ और कहती है, जाते जाते बस इतना कहूँगी कि मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया था। इतना कहकर जो आरवी होती वो सीधे चली जाती है घर के बाहर। इधर जो काशवी है उसको जो बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था उसे झटका मारती है और सीधे जोया का हाथ पकड़ती है और जोया को भी खींचकर वो ले जा रही थी गेट के बाहर। और इधर जो सिया है उसने जो अपनी तरफ गन पॉइंट की होती है वो उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो नीज पर आकर रोने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी यार, मुझे अपने भाई और तुम्हें बचाने के लिए सब करना पड़ा, आई एम सॉरी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। गुड नाइट।